अगर आप लोग एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें 7 लोगों की बैठने की जगह हो, साइज में फिर भी कॉम्पैक्ट हो, कीमत 10 लाख से कम हो, तो ज्यादातर के दिमाग में एक ही ऑप्शन आता है, बट निसान हैज एन ऑल्टरनेटिव फॉर यू, द ग्रेवाइट। निसान ग्रेवाइट लेंथ में 4 मीटर से छोटी है, यानी कि कॉम्पैक्ट, फिर भी इसमें 7 लोगों की बैठने की जगह है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है जस्ट 5.65 लाख रुपीस। इमेजिन, इतनी सस्ती कार 7 सीटर, और इस पर आपको 95% तक का लोन मिल सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, क्या ये सच में एक अच्छी फैमिली कार है या जस्ट एक रीबैज रेनॉ ट्राइबर? आज के वीडियो में जानेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले कुछ सालों में निसान की सेल्स का एक बड़ा हिस्सा आता है मैग्नाइट से। ऐसे में ग्रेवाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट साबित हो सकती है। वीडियो की शुरुआत में मैं बता ही चुका हूं कि एक रीबैज रेनॉ ट्राइबर है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिजाइन चेंजेस हैं। आइए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। फ्रंट में आपको देखने को मिलेगी ग्लॉस ब्लैक ग्रिल एंड द न्यू 2D निसान लोगो, एंड यहाँ पर आपको मिलेगी एक ग्रेवाइट बैजिंग। लेटली मैंने बहुत सारी गाड़ियों में फ्रंट में उसके नाम की बैजिंग देखी है। आई डोंट नो व्हाई ब्रांड्स आर डूइंग दिस। आई सीम नॉट टू लाइक दिस ट्रेंड। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पर आपको सी शेप्ड एलिमेंट्स मिलेंगे लोअर बम्पर में। इनिशियली मैंने सोचा था कि ये पेंट है, बट दिस इज एक्चुअली रैप। जो इसकी लाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्राइबर से बहुत मिलती जुलती हैं। तो चलिए अब साइड में देखते हैं कितने चेंजेस हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल, जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिखता है बिकॉज ऑफ दिस टॉप बॉक्स। ये एक्चुअली में किसी कैंपर वाले की गाड़ी लग रही है, मतलब जो एडवेंचरस बंदा होगा, रोड ट्रिप्स पे जाता है अपनी फैमिली के साथ और बहुत सारा टेंट का सामान या फिर दूसरा बहुत सारा सामान कैरी करता है, जो भी उसकी हॉबीज होंगी, मे बी स्केटिंग, मे बी पैराग्लाइडिंग, एंड यू कैन इमेजिन सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद द निसान ग्रेवाइट। साइड में आपको 15 इंचेस के एलॉयज मिलते हैं। हालांकि ये एलॉय व्हील्स नहीं है, दूर से दिखने में एलॉय व्हील्स लगते हैं। दिस इज सिंपली अ व्हील कवर, जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग डिजाइन एलिमेंट्स इसे काफी अच्छा लुक देते हैं। और मैं अगर डिजाइन की बात करूं तो मोर और लेस ये ट्राइबर की तरह दिखता है। अगर मैं बात करूं टॉप बॉक्स की, जो लगा है इन फंक्शनल रूफ रेल्स के ऊपर, और इसका वेट की कैपेसिटी होगी 50 kg, तो 50 kg तक का सामान आप अपनी गाड़ी के छत पे कैरी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रियर साइड में। रियर फेशिया की बात करूं, देन अगेन मोर और लेस लाइक अ ट्राइबर। यहाँ पर आपको मिलेंगी ये बीक शेप की टेल लाइट्स एंड बीच में अगेन द न्यू 2D निसान लोगो। यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा इस बम्पर में, जिसमें कि जैसे आपने फ्रंट में देखे थे सी शेप्ड एलिमेंट्स, वैसे ही यहाँ पीछे भी दिए गए हैं। इंटीरियर में आकर आपको महसूस होगा कि अगेन ये ट्राइबर से काफी हद तक मिलती जुलती है। सामने का डैशबोर्ड लेआउट हालांकि पिछली ट्राइबर से ज्यादा मिलता जुलता है। यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर्स देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पर एक छोटी सी वुड फिनिश भी दी गई है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगती है। आपको मिलती है एक 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके ग्राफिक्स ठीक ठाक हैं, बट द बेस्ट थिंग इज इसमें आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। काफी सारे स्टोरेज ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, अपना फोन, कीज, कुछ पेपर्स। नीचे आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जर, जिसके अंदर भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। स्टार्ट स्टॉप बटन मिडिल में है। आपके पास है एक USB-A टाइप, प्लस यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का फंक्शन दिया गया है। AC कंट्रोल्स के 3 नॉब्स हैं, एंड आई फाइंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्लस यहाँ पर टॉगल स्विचेस हैं फॉर योर पार्किंग सेंसर्स, विंडो डिफॉगर, हजार्ड लाइट्स, लॉकिंग मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर स्टोरेज के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डुअल ग्लव बॉक्सेस। नीचे वाला कूल्ड है एंड ऊपर वाला कूल्ड नहीं है। छोटा सा स्टीयरिंग व्हील, लेकिन फील्स वेरी गुड इन हैंड। प्लस दिस इज हाइट एडजस्टेबल, नॉट रीच एडजस्टेबल। आपको मिलती है एक 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि TPMS, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर, और भी काफी सारे अच्छे फंक्शंस। प्लस स्टीयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, वॉल्यूम बटन, सोर्स बटन, अगर आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है,
ओवरऑल अगर मैं 10 लाख में इस पैकेज की बात करूं तो ऑल द फंक्शंस इनसाइड द कार फील्स टेरिफिक। सेंटर टनल में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक एयर प्योरीफायर, डेफिनेटली इट इज़ एन ऑप्शनल एक्सेसरी, प्लस पार्किंग लीवर इज हियर। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर मिलता है आपको एक कूल्ड बॉक्स। सो अपनी थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो यहाँ पर इन्हें स्टोर कर सकते हैं, प्लस इसका लेवल भी आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। सीट्स में आपको डुअल टोन कलर्स मिलेंगे, साइड में लेदराइट है और अंदर की तरफ स्वेट का मटेरियल है, लेकिन कलर बहुत लाइट है तो इन्हें मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब ये एक फैमिली कार होने वाली है तो बाकी सीट्स का स्पेस बहुत ही ज़रूरी है। हम बैठे हैं सेकंड रो में। यू कैन सी माई हाइट इज़ मोर देन 6 फुट एंड देयर इज़ लॉट ऑफ हेड रूम। द नी रूम इज़ ऑल्सो नाइस, प्लस द अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, प्लस बीच में कोई भी टनल नहीं है एज सॉर्ट ऑफ, सो 3 पैसेंजर्स यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज यू ऑल्सो गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट फॉर द रियर पैसेंजर्स। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये लॉन्च एडिशन है और इसमें मिलता है आपको JBL साउंड सिस्टम, डैश कैम, प्लस आपको मिलता है एक रिवर्सिंग कैमरा, प्लस एम्बियंट लाइटिंग जो कि थोड़ा आफ्टर थॉट लगता है बिकॉज इट लुक्स चीप। चलिए अब थर्ड रो की सीटिंग स्पेस चेक कर लेते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। सेकंड रो की एक खास बात है कि आप इन्हें आगे पीछे भी स्लाइड कर सकते हैं, तो थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। प्लस अगर मेरे को थर्ड रो में जाना है, आई हैव टू फ्लिक दिस लेवर एंड इट गोज लाइक सिट इन द रियर। लुक एट द रियर सीटिंग स्पेस। मतलब अगर आप लंबी हाइट के हो तो थर्ड रो में बैठना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। लाइक ऑल द अदर 7 सीटर्स, दिस थर्ड रो इज स्ट्रिक्टली फॉर किड्स। बट द गुड थिंग इज मुझे थर्ड रो तक में AC वेंट्स दिए गए हैं एंड आई हैव ऑल्सो गॉट सीट बेल्ट्स। सिर्फ यही नहीं, मेरे पास है 12 वोल्ट का सॉकेट भी, सो यू कैन चार्ज योर फोन्स हियर ऑल्सो। लेट्स कम आउट एंड ये भी एक टास्क है, बट डोंट बी वरीड, सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी को मिलते हैं 6 एयर बैग्स। We are looking at the third row of the Gravite from outside, and one good thing I forgot to mention is adjustable headrest. अगर इस बजट कार में भी आपको थर्ड रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है तो बड़े ब्रांड्स को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। सारा सामान कैरी करना है तो कैसे करोगे? आप सिंपली सीट्स को फोल्ड कर दोगे। इतना स्टोरेज स्पेस से भी मन नहीं भरा तो आप इन सीट्स को कंप्लीटली कार से बाहर भी निकाल सकते हैं और ज़्यादा स्टोरेज स्पेस बन जाएगा, विच इज़ रियली अ नाइस थिंग टू हैव। इन सीट्स को आप पिकनिक चेयर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको रोड के किनारे कहीं बैठना है, थोड़ी देर आप खाना खा रहे हैं, then these chairs will be very useful। चलिए थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में। इसको वही इंजन मिलता है जो आपको ट्राइबर में देखने को मिलेगा, which is a 3-cylinder 1-liter engine producing 72 horsepower and 96 Newton meter of torque। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी बहुत तेज़ तो नहीं है, बट सिटीज़ के लिए बहुत ही यूजेबल पावर है। 3 सिलेंडर होने के कारण आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस महसूस हो सकती हैं। प्लस अगर फुल लोड यानी कि साथ के साथ पैसेंजर बैठे हों प्लस सामान भी रखा हो तो हाईवे पर ओवरटेक करने के लिए आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इसमें आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, वन इज़ 5-speed मैनुअल एंड द सेकेंड इज़ 5-speed AMT। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो निसान ग्रेवाइट क्लेम करती है अराउंड 19 kmpl विद द मैनुअल ट्रांसमिशन एंड अराउंड 18 kmpl विद द ऑटोमेटिक। बहुत ही तेज़ रफ्तार पकड़ना ऐसी गाड़ियों की खासियत नहीं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ग्रेवाइट को 0 to 100 kmph जाने में लगेंगे लगभग 17 सेकेंड्स। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो ग्रेवाइट क्लेम करती है 19.6 kmpl विद द मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 19.3 kmpl विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, लेकिन MID पर मुझे कुछ और ही असलियत दिख रही है। ड्राइविंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत सारी नॉइजेज अंदर सुनाई दे रही होंगी। फर्स्ट गियर नॉइज, सेकंड गियर नॉइज,
थर्ड गियर, टू मच साउंड इनसाइड द कैबिन, क्योंकि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है जो कि काफ़ी रेव हैप्पी फील होता है, बट 5 स्पीड मैनुअल है तो इसके गियर रेशियोज काफ़ी शॉर्ट रखे गए हैं। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी नाइसली ट्यून्ड है, इसकी राइड काफ़ी कंप्लायंट फील होती, काफ़ी प्लश फील होती है। लेकिन अगर आप ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर कम स्पीड पर जाएं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको थर्ड्स महसूस हो सकते हैं इनसाइड द कैबिन। अगर मैं हाईवे स्पीड्स की बात करूँ तो वहाँ पर यूजुअली आपको ये गाड़ी 4th 5th गियर में ही चलानी पड़ेगी टू मेंटेन द हाईवे स्पीड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कैच अप विद अदर कार। शहरों के हिसाब से, टाइट पार्किंग स्पॉट्स के हिसाब से काफ़ी सही है, काफ़ी निम्बल फील होती है। लेकिन हाईवे स्पीड्स पर थोड़ा आपको फीडबैक कम मिलता है स्टीयरिंग से, तो that can be a little bit of problematic. Otherwise, the cabin, the airy cabin, the colors, a very less blind spot. This feels a really nice deal in a tight budget for a family of 7. आखिर में अगर मैं बात करूं तो निसान ग्रेवाइट रेनॉल्ट ड्राइवर का ही एक ऑप्शन है। दोनों ही कारों में सेम प्लेटफॉर्म है, सेम इंजन है और सेम प्रैक्टिकलिटी है। तो आखिर में किसको चूज करना है, ये बात इसी चीज पे डिपेंड करेगी कि आपको कौन सा डिजाइन और कौन सा ज्यादा ब्रांड पसंद है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है 5.65 लाख फॉर द बेस मॉडल और टॉप मॉडल की कीमत होगी 9 लाख रुपए एक्स शोरूम। तो अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें फैमिली के साथों के 7 मेंबर बैठ जाएं प्लस वो गाड़ी 10 लाख से कम में आ जाए, देन द ग्रेवाइट इज फॉर यू।